यानी 6 तो आपका 3 से भाग हो ही जा रहा है। लेकिन अगर ये नंबर यानी जो यूनिट के प्लेस पे ये नंबर अगर आपका 3 से भाग हो गया तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी, है ना। और सवाल में आपसे पूछा भी तो यही है कि संख्या 3 से भाग होती हो, यानी 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, यानी ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं जो जिसका पहला अंक तो 6 हो और उस संख्या क्या हो 3 से भाग होती हो। यानी अगर 3 से भाग कराना है तो आपको ये पता है कि 6 तो 3 से भाग होता ही होता है। अगर ये यूनिट प्लेस वाला नंबर अगर ये नंबर आपका अगर 3 से भाग हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हम ये कहें आपसे कि अगर यूनिट प्लेस की बात करें तो इस यूनिट प्लेस पे भरने के कितने तरीके हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, जो आपके अंक होते हैं, जो आपके डिजिट होते हैं वो 0 से लेके कितने होते हैं, तो 9 तक होते हैं। यानी 0 से लेके 9 तक कुल मिला के कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए 10 अंक होते हैं। यानी यहाँ भरने के लिए तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए 0 भरा जा सकता है, 1 भरा जा सकता है, 2 भरा जा सकता है, 3 भी भरा जा सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी यहाँ पे भरने के हमारे पास 10 ऑप्शन हैं, 10 तरीके हैं। यहाँ यूनिट प्लेस पे हम 10 तरीकों से भर सकते हैं नंबर को, लेकिन भर उसी को सकते हैं जो 3 से डिवाइड होता हो। यानी यहाँ पे हमें इन 10 में से ऐसा नंबर लेना है, इन 10 में से ऐसे अंक को यहाँ फिल करना है, भरना है जिनके सम का, यानी जिनको हम 6 के साथ जोड़ें और जोड़ने के बाद जो आपका सम आए, जो आपका जोड़ आए, अगर वो 3 से भाग हो जा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। कुछ करो, अगर इस बॉक्स यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं तो देखिए ना, अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो 0 प्लस 6 प्लस 0 कितना होता है, कहेंगे सर 6 होता है। यानी ये 6 क्या होता है, 3 से भाग होता है, तो आप यहाँ से भाग होता है। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे हम 0 ले सकते हैं, है ना, यानी ये 0 लिया जा सकता है। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो आप देखिए ना, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं यानी यूनिट प्लेस पे अगर 1 लेते हैं तो 6 प्लस 1 इक्वल कितना होता है, 7 होता है। तो क्या 7 3 से भाग होता है, तो आप कहेंगे सर नहीं, आपका 7 3 से भाग नहीं होता है ना। यानी अगर आप इसे इंडिविजुअल देखें, अगर ऐसे भी देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए ना, अगर हम आपसे कहें कि ये 6 तो आपका 3 से भाग होता ही होता है, अगर ये यूनिट प्लेस वाला डिजिट यानी ये वाला अंक अगर 3 से भाग हो गया तो क्या होगा, पूरा नंबर भी हमारा क्या होगा, यानी ये पूरा नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 लेते हैं तो ये भाग हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो 0 को छोड़ के हर किसी नंबर से क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, पूर्णतः भाग हो जाता है। और अगर 1 की बात करें तो 1 क्या होगा, 1 आपका 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर नहीं होगा। 2 होगा क्या, नहीं होगा। अगर हम कहें 4 होगा तो आप कहेंगे सर 4 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर लेके आएगा ना, यानी आपका 4 भी डिवाइड नहीं होगा। हमने कहा कि सर देखिए नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 के बाद 3 आएगा ना। अगर हम कहें कि 3 डिवाइड होगा तो आप कहेंगे सर हाँ 3 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 भी भरा जा सकता है। और ऐसे भी देखिए ना, अगर यूनिट प्लेस पे हम 3 लेते हैं तो 6 प्लस 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 9। यानी दोनों, यानी ये जो आपका जो 2 अंक की संख्या है इनकी दोनों ही 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो भी और जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो भी, यानी दोनों ही अंकों का जो 9 आ रहा है और 9 आपका 3 से क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइड होता है। इसका मतलब यहाँ 3 भी लिया जा सकता है ना। अब अगर हम आपसे कहें कि देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ 4 ले सकते हैं तो आप कहेंगे सर नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 6 ले सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर 6 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 6 आपका 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है ना। यानी अगर हम यहाँ यूनिट प्लेस पे अगर 6 लेते हैं तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर आप ऐसे भी देखना चाहें तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आपका 12 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये भी आपका क्या होता है, 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है ना। मेरे कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे देखिए ना, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या 7 डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर नहीं होगा। हम कहें 8 डिवाइड होगा तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। हम कहें सर 9 डिवाइड होगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 3 से। यानी 9 भी आपका यूनिट प्लेस पे रखा जा सकता है, रखा जाएगा, और ये भी क्या होगा आपका 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो जरा एक चीज बताओ ना मेरे प्यारे भाइयों, कि हम अगर आपसे कहें कि 0 तो मतलब ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है कितने तरीके से रखे जा सकते हैं, यानी कितने डिजिट रखे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, इस पे डिजिट रखे जा सकते हैं आपके क्या 0 रख सकते हैं, यानी 1, 2 और 3 और 4। यानी यूनिट प्लेस को 4 तरीकों से भरा जा सकता है। यानी यूनिट प्लेस को भरने के लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से, एक 0, दूसरा 3, तीसरा 6 और चौथा 9। यानी आप देखिए ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान से अगर आप समझेंगे तो समझिए 0 के बाद जो तीसरा नंबर है यानी 3, वो क्या हो रहा है, 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। अब 3 के बाद जो तीसरा नंबर इसका है एग्जैक्ट यानी 6, यानी 3 के बाद जो आपका तीसरा नंबर यानी 0 के बाद का जो तीसरा नंबर ये आपका 3, और 3 के बाद का जो तीसरा नंबर यानी 6, ये भी आपका क्या एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर देखें 6 के बाद जो आपका तीसरा नंबर 9, यानी यहाँ से देखिए जो 9 है ये भी क्या हो रहा है आपका 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। यानी अगर हम आपसे कहें मेरे प्यारे भाइयों ये संख्या आपकी बनेगी कैसी, तो आप कहेंगे सर देखिए अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो ये कितनी बन गई, तो आप कहेंगे सर 60 बन गई। हम कहें सर अगर यहाँ हम 1 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं तो कितनी बन गई, तो आप कहेंगे सर देखिए 63 बन गई। अगर हम यहाँ यूनिट प्लेस के पे क्या लेते हैं, अगर हम 6 लेते हैं तो आप कहेंगे सर देखिए 66 बन जाएगी, 66 बन जाएगी। अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे हम 9 रखते हैं
तो यह कितना हो जाएगा 69 बन जाएगा। यानी अगर हम आपसे कहें कि क्या क्या बन गया नंबर आपके, यानी 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन गई जिसका पहला अंक क्या हो, जिसका पहला अंक 6 हो, 6 हो, और वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो, 3 से डिवाइड होती हो, यानी 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो। तो आप कहेंगे सर देखिए पहला नंबर एक तो आपका 60 बन गया, दूसरा आपका 63 बन गया, तीसरा आपका 66 बन गया और चौथा आपका क्या बन गया 69 बन गया। यानी ऐसी 4 संख्याएं पॉसिबल हैं, यानी 2 अंकों की ऐसी 4 संख्याएं पॉसिबल हैं, ऐसी 4 संख्याएं संभावित है, संभव मतलब बनाई जा सकती है। ऐसी 4 संख्याएं 2 अंकों की बनाई जा सकती हैं जिसका पहला अंक तो क्या है 6 है, और वो पूरी की पूरी नंबर यानी पूरी की पूरी संख्याएं क्या है 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है ना।